टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे आपको डेली जो है यूपी स्कॉलरशिप से सरकारी अपडेट्स और यूनिवर्सिटी अपडेट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यूपी स्कॉलरशिप की अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं। खासकर बताने वाले हैं कि जो स्टेटस आपको ब्लॉक हुए हैं या फिर यूआईडी डिसेबल्ड है, इस तरह के जितने भी स्टेटस है उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट कब आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। और साथ ही साथ एसटी, एससी, माइनॉरिटी, जनरल और ओबीसी स्टूडेंट के जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से कितने लोग का इसको यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने वाला है और किनका पेमेंट नहीं आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट टर्म में हम इसी पे बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल जाए। हमारा इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी होती है तो आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल साइट पे। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल साइट पे। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आने का हमारा ये सिर्फ एक ही मकसद ये है कि अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप का करंट स्टेटस चेक नहीं किया तो आपको फटाफट अपना जो है करंट स्टेटस चेक करना है। चाहे आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे एसटी, एससी, चाहे फिर ओबीसी कैटेगरी स्टूडेंट हो, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको जो है अपना स्टेटस चेक करना है अगर आपने अभी यूपी स्कॉलरशिप का लाभ नहीं उठाया है। साथ ही साथ जो एसटी, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको तो जो है कि ज़रूर से अपना जो है अपना स्टेटस चेक करते रहना है, क्योंकि उनका जो पेमेंट है वो आना शुरू हो चुका है, रिलीज़ होने लगा है। अभी आपको जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि 30 तारीख की डेट में जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का बहुत सा पेमेंट जो है कि एसटी, एससी कैटेगरी का जो है कि आया है। साथ ही साथ अभी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका पेमेंट अभी रिलीज़ नहीं हुआ है, बट उनका जो पीएफएमएस पे भी स्टेटस है वो भी शो होने लगा है। तो अगर आपने भी अपना पीएफएमएस स्टेटस नहीं चेक किया तो फटाफट अपना जो है कि पीएफएमएस स्टेटस चेक कर लें। तो जैसा कि हम बात करने वाले थे कि यूपी स्कॉलरशिप में कितने लोग का पेमेंट आएगा, कितने लोग का पेमेंट नहीं आने वाला है। तो जैसा कि आपको बता दें कि अगर हम सबसे पहले बात करें एसटी, एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की, तो अगर उनका फॉर्म जो है कि सारी चीज़ें सही थी, उनका जो करेक्शन का डेट आया था उन्होंने जितनी जो भी गलतियाँ थी उसको अगर करेक्ट कर लिया, करेक्शन में उनका सारी चीज़ें सही हो गई। जैसा कि आपको बता दें कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिनका मार्क्स जो है कि फिल नहीं था, उन्होंने अपना जो है कि मार्क्स यहाँ फिल किया क्योंकि उनका रिज़ल्ट नहीं आया था, इसकी वजह से उन्होंने मार्क्स फिल नहीं कर पाया था। तो उनका जो है मार्क्स फिल हो गया, वो चीज़ें अपडेट हो चुकी है। साथ ही साथ बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका भी यहाँ पे मास्टर डाटा जो नॉट फाउंड यहाँ पे आ रहा है, कि जो मास्टर डाटा है वो नॉट फाउंड यहाँ पे लिख के आ रहा है कि उनका जो मास्टर डाटा का फ़ीस होती है वो वहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। अब जो सबसे मोस्टली जो स्टूडेंट हैं, चाहे वो जनरल के हो, चाहे ओबीसी के हो, चाहे माइनॉरिटी के हो, चाहे एसटी, एससी के हो, उनके में आ रहा है किसी न किसी रीज़न से उनका जो स्टेटस है, वो जो फॉर्म है वो ब्लॉक कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे ब्लॉक जो है कि मार्क्स मैच या फिर हाई स्कूल डाटा फ्रॉम यूपी बोर्ड, सीबीएसई, ये सब जो चीज़ें हैं नहीं मैच हो रही हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो एसटी, एससी हों, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल हों, कोई भी हों जिनका डाटा ब्लॉक है, ऐसे जितने भी हैं उनका जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट है वो आने का चांस जो है कि 10% ही बचता है। 90% चांसेस है उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं आएगा। खासकर उनका जिन्होंने हाई स्कूल जो है अदर स्टेट से किया है, यूपी बोर्ड से नहीं किया या फिर सीबीएसई से नहीं किया, आईसीएसई से नहीं किया, ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अदर बोर्ड से मध्य प्रदेश से या फिर पंजाब बोर्ड से, बिहार बोर्ड से किया है, उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं आने वाला है और उनके फॉर्म में वो स्टेटस अपडेट नहीं होगा। उनका हमेशा जो है कि जब तक ये सेशन चलेगा तब तक उनका स्टेटस, करंट स्टेटस जो है वो ब्लॉक्ड ही शो होगा। अब हम बात करें यूआईडी की, जो यूआईडी इज़ डिसेबल्ड आ रहा है कि उनका डीपीटी जो स्टेटस है वो शो नहीं हो पा रहा है। पीएफएमएस में वो अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं बट वहाँ पे जो है कि उनका स्टेटस शो नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? तो उनका जैसा कि पता है यूआईडी आधार कार्ड से रिलेटेड जो इशू आ रहा है कि उनका आधार जो है अपडेट नहीं है। उसके लिए हमको करना क्या है, उनको अपना आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। वो आधार जैसे ही अपडेट होगा फिर उनका जो डाटा है वो पीएफएमएस में शो होने लगेगा। इसी वजह से उनके जो स्टेटस में यूआईडी डिसेबल्ड या फिर यूआईडी इज़ नेवर वैलिड ऐसा लिख के शो आ रहा है, वो भी इसी रीज़न से वजह से वो अपना जो है कि चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिसका मैं अपना स्टेटस जो बता रहा हूँ कि जैसे जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि ब्लॉक्ड है या फिर जो है कि मास्टर डाटा नॉट फाउंड बता रहा है या फिर जो है कि उनका यूआईडी इनवैलिड है, इस तरह के जितने भी स्टेटस हैं उनका जो है कि जो चांसेस बनते हैं, खास करके ब्लॉक्ड स्टेटस वालों का जो है कि ना के बराबर चांस है कि उनका यूपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट आएगा। बट अगर एसटी, एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्टेटस ब्लॉक है किसी रीज़न से या फिर जो है अपने मार्क्स में नहीं फिल किया था, अगर आपने इस सारी चीज़ें जो है करेक्ट कर ली हैं, आपका स्टेटस करेक्ट हो चुका है, आपका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड और स्टेटिस्टिक स्कॉलरशिप कमेटी शो होने लगा है, तो आपका जो पेमेंट है वो बहुत जल्दी आपको आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा।
उसके बाद बात करें कि जो लोग बोल रहे हैं कि पीएफएस पे जो है कि आपको पेमेंट में जो है जाने के बाद आपका डाटा नॉट फाउंड आ रहा है, आपको जो आपका पीएफएस स्टेटस है वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी में शो हो रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए बता दें कि जब तक आपका पेमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ नहीं किया था तब तक आपका जो कि पेमेंट का ऑप्शन में आपका जो है डाटा नहीं अपलोड होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अभी आप वहाँ पे पीएफएस पे सर्च करते हैं, अपना पीएफएस पे स्टेटस चेक करते हैं, तो आपको वहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक बेनिफिशियरी का, एक पेमेंट का। तो आपको सबसे पहले क्या होता है, बेनिफिशियरी में वो जो है कि चेक करना होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो वहाँ पे सारी चीज़ें डाटा है वो अपलोड हुआ है कि नहीं है। डाटा अपलोड होता है, वो जैसे ही आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका डाटा वहाँ पे अपलोड हो जाता है। अब जब आपका पेमेंट रिलीज़ होता है, पेमेंट रिलीज़ होने के बाद आपका जो स्टेटस है वो पेमेंट में के ऑप्शन में शो होने लगता है। जैसे कि आपको जो है डिपार्टमेंट के द्वारा पेमेंट को आपके अकाउंट में रिलीज़ कर दिया गया, अंडर प्रोसेस हो गया, तो वो आपके पेमेंट के स्टेटस में शो होने लगेगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका डिपार्टमेंट ने पैसा रिलीज़ है, स्कॉलरशिप रिलीज़ कर दी है, वो उनका जो स्टेटस है वो पेमेंट में शो होगा। और जिनका अभी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुआ होगा उनका जो है कभी सिर्फ और सिर्फ बेनिफिशियरी के स्टेटस में शो होगा। तो ऐसे सभी स्टूडेंट के लिए जिनका ब्लॉक है उनका बहुत कम चांसेस है कि उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आएगा। फिर वो चाहे किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, चाहे एसटी एससी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो। और खासकर माइनॉरिटी की बात करें तो उनका तो अब नहीं आने का चांस है, क्योंकि उनका जो फंड है वो भी ख़त्म हो चुका है। तो एसटी एससी के जितने स्टूडेंट हैं उनका भी पूरा चांस है, उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आने वाला है। उनको सिंपली जो है कि 28 जून तक वेट करना है। 28 जून से पहले जैसे कि मैंने कई वीडियो में आपको बताया कि 28 जून से पहले उनका यूपी स्कॉलरशिप का जो पेमेंट है वो आ जाएगा। उनको 28 जून तक जो है कि वेट करना है। 28 जून तक उनका जो पेमेंट है वो डिपार्टमेंट के द्वारा रिलीज़ कर दिया जाएगा। ये जो है कि हमने आपको लाइव प्रूफ भी दिखाया था कि जो अपडेट हमको मिली थी उसके द्वारा आपको दिखाया गया था कि 28 जून से तक आपका जो पेमेंट है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ऐसे ही ये जो है अपडेट हम आपको डेली देते रहेंगे कि जैसे कि हमको बताया कि हमारे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे कि जितने भी ब्लॉक वाले स्टेटस है उनका यूपी स्कॉलरशिप पेमेंट आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए। तो आपको बता दें कि ब्लॉक वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो है कि जब तक स्टेटस अपडेट नहीं होता, स्टेटस सही नहीं होता, तब तक कोई भी चांस नहीं है कि उनका यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट आएगा। बाकी जितने भी अदर स्टूडेंट हैं जिनका वेरीफाइड रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है, उन सभी स्टूडेंट का जो यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट 100% मिलेगा। अभी जो प्रोसेस चल रहा है, सारी चीज़ चल रही है। अभी 14 जून तक जो आपका जो डाटा है उसे सत्यापन किया जाएगा, उसको वेरीफाई किया जाए, उसके बाद जो कि आपका पेमेंट रिलीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा। और 28 जून से पहले आप सभी का जो है कि यूपी स्कॉलरशिप का पेमेंट रिलीज़ कर दिया जाएगा आपके बैंक अकाउंट में। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि हमारे पे नॉलेज से आप जो है कि संतुष्ट होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा। साथ साथ इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले देखने को मिल सके। हमारे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरह प्रॉब्लम होती है, चाहे यूपी स्कॉलरशिप में, चाहे सरकारी अपडेट्स में, या फिर किसी तरह की यूनिवर्सिटी अपडेट्स में, तो आप हमारे मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।